श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। भाइयों, आज हम कामदा एकादशी व्रत कथा पूर्ण पूजा विधि और कामदा एकादशी का व्रत करने से किस पुण्य की प्राप्ति होती है। कामदा के नाम से ही पता लगता है कामना पूर्ण करने वाली, अर्थात कामना पूर्ण करने वाली एकादशी। भाइयों, यदि आपकी भी कोई कामना है तो कामदा एकादशी का व्रत अवश्य करें। भाइयों, चित्र मास की शुक्ल पक्ष की 11 तिथि को कामदा एकादशी का व्रत किया जाता है, जो कि सभी कामनाओं को पूर्ति करने वाला कहा जाता है। इस दिन भगवान वासुदेव अर्थात वासुदेव के पुत्र श्री कृष्ण का पूजन किया जाता है और इस दिन गरीबों को दान देने का बहुत महत्व है। धर्मराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं, महाराज, अब मेरी इच्छा चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी व्रत की कथा सुनने की है, तो आप मुझे एकादशी व्रत की कथा श्रवण करवाएं। तब भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर जी को कथा सुनाते हैं। बहुत समय पहले की बात है, रत्नपुर नामक एक नगर पर अनेकों ऐश्वर्य से युक्त पुंडरीक नाम का एक राजा राज्य करता था। रतनपुर नगर में अनेक अप्सरा, किन्नर तथा गंधर्व वास करते थे। उनमें ललित और ललिता नाम पति पत्नी भी थे। उन दोनों में बहुत स्नेह था। थोड़े समय के लिए अलग अलग हो ही वे दोनों अत्यंत व्याकुल हो जाते थे। एक समय पुंडरीक की सभा में अन्य गंधर्व के साथ ललित भी गाना गा रहा था। गाते गाते उसको अपनी प्रीतमा ललित का ध्यान आ गया। उसका ध्यान भंग हो गया, गायन का स्वरूप बिगड़ गया। ललित के मन का भाव जानकर करकोट नामक नाग के ने पद भंग होने का कारण राजा से कह दिया। जब पुंडरीक ने क्रोधपूर्वक कहा, तू मेरे सामने गाता हुआ अपनी स्त्री का श्रवण कर रहा है, तू कच्चा मांस और मनुष्य को खाने वाला राक्षस बनकर अपने किए कर्म का फल भोग। पुंडरीक के शाप से ललित उसी समय विकराल राक्षस हो गया। उसका मुख अत्यंत भयंकर, नेत्र सूर्य और चंद्रमा की तरह प्रदीप्त और मुख से अग्नि निकलने लगी। सिर के बाल पर्वत पर खड़े वृक्षों के समान और भुजाएं अत्यंत लंबी हो गई। इस प्रकार का शरीर 8 योजन लंबा हो गया। राक्षस बनकर वह अनेक प्रकार के दुख भोगते हुए जंगलों में भटकने लगा। अब तो उसकी स्त्री ललिता भी अत्यंत दुखी होकर उसके पीछे पीछे भटकती रहती और तरह तरह के विलाप करती रहती। वह अपने पति के उद्धार का उपाय भी सोचती रहती थी। एक दिन ललिता अपने पति के पीछे पीछे चलती हुई विंध्याचल पर्वत पर श्रृंगी ऋषि के आश्रम तक पहुँच गई। श्रृंगी ऋषि ने ललिता को देखकर पूछा, हे देवी, तुम कौन हो, यहाँ किस लिए आई हो? ललिता बोली, मुनिवर, मेरा नाम ललिता है। मेरा पति राजा पुंडरीक के शाप से भयानक और विशाल का ये राक्षस बन गया है। इसका मुझको बहुत दुख है। मेरे पति के उद्धार का कोई उपाय बताइए। ऋषि बोले, हे गंधर्व कन्या, अब चैत्र शुक्ला एकादशी आने वाली है, जिसका नाम कामदा एकादशी है। उसका व्रत करने से मनुष्य के सब कार्य सिद्ध होते हैं। यदि तू कामदा एकादशी का व्रत करके उसके पुण्य को अपने पति को दे दो तो राजा का शराबी वश में शांत हो जाएगा। आज तेरा पति शीघ्र ही राक्षसी होने से मुक्ति को प्राप्त होगा। और चैत्र शुक्ला एकादशी आने पर ललिता ने व्रत किया और द्वादशी को ब्राह्मणों के सामने अपने पति को देती हुई भगवान से प्रार्थना करने लगी, हे प्रभु, मैंने जो ये व्रत किया है इसका फल मेरे पति देव को प्राप्त हो, जिससे वह राक्षस योनि से मुक्त हो जाए। एकादशी का फल देते ही उसका पति राक्षस योनि से मुक्त होकर अपने पुराने स्वरूप को प्राप्त हुआ। अनेक सुंदर वस्त्र आभूषणों से युक्त होकर ललिता के साथ विहार करने लगा। उसके बाद वे दोनों एक दिव्य विमान में बैठकर स्वर्गलोक को चले गए। वशिष्ठ मुनि ने आगे कहा कि हे राजन, इस व्रत को विधि पूर्ण करने से समस्त पापों का नाश हो जाता है, राक्षस आदि की योनि भी छूट जाती है। संसार में इसके बराबर कोई दूसरा व्रत नहीं है। इसकी कथा पढ़ने और सुनने मात्र से यज्ञ का फल प्राप्त होता है। भाइयों, एकादशी के दिन प्रातःकाल उठे, स्नान आदि निवृत्त होकर भगवान के समक्ष खड़े होकर दाहिने हाथ में जल और फूल लेकर व्रत का संकल्प करें। हे भगवान, मैं आज एकादशी का व्रत कर रही हूँ। मेरी ये मनोकामना है, इसे आप पूर्ण करें और मेरे व्रत को बिना किसी विघ्न से पूर्ण करें। ऐसा कहते हुए जल भगवान को समक्ष छोड़ दें। फिर भगवान की षोडश उपचार पूजा करें। भगवान को स्नान कराएं, सुंदर वस्त्र पहनाएं, केसर का चंदन का तिलक लगाएं। फिर भगवान को सुंदर सुंदर पुष्प अर्पित करें। हो सके तो भगवान को शमी पत्र भी अर्पित करें और तुलसी दल अर्पित करना ना भूलें। फिर भगवान के समक्ष बैठकर कामदा एकादशी व्रत को सुने या फिर पढ़ें। फिर आरती करें और भगवान को फलों का और ड्राई फ्रूट का भोग लगाएं। सारा दिन भगवान के नाम जाप में बिताएं और आप इस दिन फलाहार रहें। कुट्टू के आटे का सेवन करें और अनाज ना खाएं। रात्रि जागरण करें, भगवान के समक्ष दीपक जलाएं, भजन कीर्तन करें। प्रातःकाल उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवान की फिर से पूजा करें और फिर से ब्राह्मण को भोजन खिलाएं और फिर सवै भोजन करें। भोजन आप आराधना के शुभ समय में ही करें। बंधुओं,
एकादशी के दिन भूल कर भी बाल आदि ना कटवाएं, ना ही सिर धोएं। इस दिन किसी जीव की हत्या ना करें, किसी का दिन ना दुखाएं, चुगली आदि भी ना करें। भाइयों, एकादशी के दिन घंटा 2 घंटे मौन व्रत अवश्य करें, अर्थात मौन रहें। ऐसा करने से आपको व्रत करने का अधिक पुण्य प्राप्त होगा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। इस मंत्र का जाप करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।